एक्सरसाइज 9th क्लास की हमने प्रीवियस क्लास में सोल्व किए थे क्वेश्चन। क्लास 9th के हमने 1.1 सोल्व किया था। अब मैं उन बच्चों को बता दूं और पेरेंट्स को भी कह दूं कि वो किसी प्रकार से कोई ऑब्जेक्शन ना करें, क्योंकि आरबीसी के अकॉर्डिंग 30% सिलेबस कट होने की बात है। जैसे सीबीएसई में कट हुआ है, तो जैसा आरबीसी में सीबीएसई में जो सिलेबस कट हुआ है, जिसको आगे इन फ्यूचर कोई वैलिडिटी नहीं है, जो आगे इन फ्यूचर एग्ज़ाम में नहीं आएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आरबीसी को भी सेम प्रोसेस में फॉलो करवा रहा हूँ। तो किसी को यदि कोई ऑब्जेक्शन है तो वो मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकता है। मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आगे इन फ्यूचर बच्चों के लिए एग्ज़ाम के लिए बिलोंग करते हैं, हाफ ईयरली एनुअल एग्ज़ाम के लिए जो बिलोंग करेंगे। और जो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका इन फ्यूचर कोई यूजेस नहीं है, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। अब डियर स्टूडेंट, लिसन टू केयरफुल माय वर्ड अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर्स के लिए मैंने आपको कहा था कोई भी डिजिट आपके पास राइट हो। सपोज दैट लाइक आपके पास है 10/2, आप इसे डिवाइड करेंगे, गिवन यू 5। जहाँ डिजिट स्टॉप हो जाती है दैट इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर। देन आफ्टर डिजिट 10/3 आप यहाँ से डिजिट लेते हैं 10/3। अब आप इसे डिवाइड करें, डिवाइड के लिए आप इस तरीके से ले लें और आपने यहाँ से डिवाइड किया 391.039, फिर आप यहाँ से लेंगे 1.03। आप इस तरीके से देखेंगे तो ये नंबर जो हैं आपके पास में, एक तो जो नंबर है ये रिपीटिंग नंबर है, इसे हम रिपीटिंग नंबर भी क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू मैथ्स, रिपीटिंग नंबर भी इसे हम कहते हैं। और बल्कि इस नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कैसे हैं? क्योंकि जिस नंबर की डिजिट एक जगह मतलब फिक्स जगह अगर डिपॉजिट हो जाती है, रुक जाती है, तो वो तो होता है टर्मिनेटिंग, जैसे 5। नॉन टर्मिनेटिंग में डिजिट स्टॉप नहीं हो रही, कंटिन्यू आगे चली जा रही है, तो इसका मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो डियर स्टूडेंट, मेरी बात समझ गए होंगे। डिजिट अगर स्टॉप होती है तो टर्मिनेटिंग, डिजिट अगर स्टॉप नहीं होती है तो नॉन टर्मिनेटिंग। इसके अदरवाइज़ मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए थे, जिन बच्चों के पास बुक प्रोवाइड है, वो 1.3 एक्सरसाइज बता रहा हूँ उन बच्चों को। 1.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन वो आराम से सोल्व कर लें। 1.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन उन्हें करना है और उन बच्चों को सेकंड क्वेश्चन भी करना है। दोनों फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में उन्हें यही बताना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर उन बच्चों को क्या करना है, क्लियर करना है। अब आती है बात थर्ड क्वेश्चन के। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास इस तरीके की क्वेश्चन है जिसके ऊपर ये बार का साइन लगा हुआ है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये बार का साइन देखिए, उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सोल्व करना सीखें। सबसे पहले आपको यहाँ से बार का मतलब है कि ये डिजिट आगे और आपके पास इस तरीके से कंटिन्यू लिखी हुई है। लेट बी नंबर आपको यहाँ से राइट करना है। लेट बी नंबर इक्वल्स टू, आप यहाँ से राइट कर लें एक्स। अब आप यहाँ से राइट करें एक्स इक्वल्स टू 0.33। इसको आप बना ले इक्वेशन फर्स्ट। आपको ये देखना है क्वेश्चन में बार का साइन सिंगल डिजिट पे है, तो आपको यहाँ से राइट करना है इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 और बार का साइन यदि 2 डिजिट पे तो मल्टीप्लाई बाय 100, यदि बार का साइन 3 डिजिट पे है तो मल्टीप्लाई 1000। अब आप जैसे इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x, इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3.3। अब आप ये देखेंगे पेरेंट्स ऑब्जेक्शन करें कि सर बार का साइन एक ही डिजिट पे था, डिजिट भी सिंगल थे, तो उनको मैं ऐसे कह दूं, बता दूं कि उनके लिए सरप्राइज़ होने वाली बात नहीं है। डोंट बी सरप्राइज। उनको ये ध्यान रखना है कि बार का साइन जिस डिजिट पे लगा है उस डिजिट को हम 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, जितने टाइम से हम राइट करना चाहें उतने टाइम हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, डिजिट के साथ राइट कर सकते हैं। और यहाँ हम बना देंगे इक्वेशन सेकंड। फिर उसके जस्ट बाद हमारे को यहाँ से लिखना है ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट या फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, जैसा भी आपको सूटेबल लग रहा हो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लें। 10x माइनस एक्स, फिर आपने यहाँ से राइट किया 3.3 और आपको ये ध्यान रखना है जो सिंगल डिजिट है उसी को आपको इसमें से माइनस करना, तभी आपका प्रॉपर वे में आंसर आएगा। इसके अदरवाइज़ आपका प्रॉपर वे में आंसर नहीं आएगा। 0.3 से 0.3 आप कैंसिल कर लें, 9x है और 3 है। x इक्वल्स टू आप राइट करें तो 3/9 है। यहाँ से आपने इसको सॉल्व किया तो 1/3। इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन के जो पीछे प्रीवियस एग्जाम्पल हैं वो
इसी के अकॉर्डिंग आपके पास जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होगी। 5th क्वेश्चन है, उस 5th क्वेश्चन में आपको वही डेसिमल चेक करना है। डेसिमल चेक करना मैंने अभी आपको ऊपर बताया, आप डिवाइड चेक करें कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है। अब अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो वो रिपीटिंग नंबर है, नंबर रिपीट नहीं हो रहे तो वो नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं, आपके पास यहाँ से आया 1 4 5 6 7, तो ये नॉन रिपीटिंग नंबर है। फिर 8 आ गया, 3 7 3 2, ऐसा इस तरीके के नंबर आते हैं, बार का साइन आता है, तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, पर ये नंबर जो है वो नॉन रिपीटिंग नंबर है। बस आपको 5th वाले क्वेश्चन में भी यही चीज़ क्लियर करनी है, इजी वे में आप कर सकते हैं। और 6 वाले क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर दें, 6 वाले क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 7th वाले क्वेश्चन में आपको 3 एग्जाम्पल तो लिखने हैं नॉन टर्मिनेटिंग के, और 3 नंबर जो 3 एग्जाम्पल है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग के आप अपने एग्जाम्पल में से ले लीजिए, एक ही ले लिया, और आपके फर्स्ट क्वेश्चन में से जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ रहे हों वही इस 7th क्वेश्चन में आप क्या कर दीजिए, राइट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो ये 7th क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से आप 8th क्वेश्चन को भी ट्राई करें। यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि सर आई हैव सम डाउट्स, तो इमीडिएटली राइट नाउ कॉल मी, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। इसके अदरवाइज़ जो आपकी बुक का 9th क्वेश्चन है, आपकी बुक का 9th क्वेश्चन है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था एक्सरसाइज 1.1 में, कि जो भी डिजिट रूट में गिवन होती है वो नंबर हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर। मैंने आपको बताया था जो नंबर रूट में गिवन है उन नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। सपोज दैट सर आप कहेंगे सर ये नंबर भी तो रूट में है, बट सर इसका रूट सॉल्व होता है, रूट सॉल्व होने की वजह से ये नंबर रेशनल नंबर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो नंबर रूट में आ रहा है जिसका रूट सॉल्व नहीं होता वो नंबर ही इरेशनल नंबर है। गलती से कोई डिजिट रूट में आती है और रूट में आने के जस्ट बाद वो रूट सॉल्व होता है तो वो नंबर इरेशनल नंबर नहीं होगा, वो नंबर होगा रेशनल नंबर। मैंने प्रीवियस क्लास हुई थी कल परसों, उस क्लास में मैंने ये वीडियो अपलोड किया, उसमें मैंने बताया भी है कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि किसी डिजिट के ऊपर इस तरीके से बार का साइन आता है तो वो डिजिट भी हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। यदि किसी नंबर के आगे इस तरीके से डैश 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 लगा होता है तो भी वो नंबर इरेशनल नंबर होता है। तो आप लोगों को 1.3 के जो 9th नंबर का क्वेश्चन है उसमें से ये क्वेश्चन की जो टॉपिक है वो आपको क्लियर करने हैं। 1.4 एक्सरसाइज आपके एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई काम की एक्सरसाइज नहीं है, ना इन फ्यूचर उस एक्सरसाइज में से आपके लिए कोई क्वेश्चन बिलोंग करेगा। तो आप 1.4 एक्सरसाइज को दिमाग ना लगाएं। सीबीएसई ने इस एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया है। जो क्वेश्चन और जो एक्सरसाइज डिलीट कर दी है सीबीएसई ने वो मैं आपको डिलीट करके ही टीच करवा रहा हूँ। क्या पता आरबीसी भी अकॉर्डिंग टू सीबीएसई रूल फॉलो दैट। अगर सीबीएसई के अकॉर्डिंग रूल फॉलो करती है तो हम लोगों को वो बेनिफिट है। और मैं वही बच्चों को एग्ज़ाम अभी ऑनलाइन क्लास में सोल्व करवा रहा हूँ जो आगे इन फ्यूचर बच्चों के एग्ज़ाम में आएंगे, और इन फ्यूचर 10th क्लास में उन बच्चों को उन क्वेश्चन से काम रहेगा और वो 10th क्लास के लिए काम में आएंगे। इसके अदरवाइज़ आपको यहाँ से लेना है 1.5 एक्सरसाइज। 1.5 एक्सरसाइज आपको मैं बता दूँ, एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी आपको इरेशनल और रेशनल नंबर ही क्या करने हैं, शो करने और सॉल्व करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ रेशनल और इरेशनल नंबर, इस तरीके के रूट के क्वेश्चन, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ये आप लोग आराम से क्लियर कर लेंगे। यदि फिर भी आपको लग रहा है कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कॉल कर लें, और यहाँ तक के वर्क को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है और सॉल्व करना है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।